क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए उज्जैन के राजा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं एवं रहने एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, इस वीडियो में हम आपको उज्जैन की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन ही पड़ता है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आप उतरकर यहाँ से कुछ ही मिनट में आप महाकालेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं। यदि आप बस से या टैक्सी से आना चाहते हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के नज़दीक पड़ता है। या फिर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर का आता है। यहाँ से आप बस से या टैक्सी से रोडवे आप आ सकते हैं। इंदौर से उज्जैन आने के लिए आपको लगभग 65 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ सकता है। तो आइए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन। उज्जैन का फेमस पोहा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन से पहले सभी भक्तगण क्षिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान करके महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में अगर आप निःशुल्क में भस्म आरती में शामिल होना चाहते हो तो भारत माता मंदिर के पास काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप फॉर्म भरकर भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। भस्म आरती का समय मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। अगर आप जल अभिषेक करना चाहते हैं तो जल अभिषेक का टाइमिंग 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है। मंदिर के अंदर हम दर्शन करके आ चुके हैं और साधारण लाइन से दर्शन करने में हमें लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगा। यदि भीड़ ज़्यादा होती है तो 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। यदि आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन के लिए बड़ा गणेश जी के मंदिर के बगल में शीघ्र दर्शन काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पे आप 250 रुपये में VIP टिकट लेकर शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आते ही आपको यह बड़ा गणेश जी का मंदिर नज़र आएगा, यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। उज्जैन की नगरी में जो कोई भी आता है वह प्रभु श्री राम घाट पर जरूर जाता है, क्योंकि श्री राम घाट से पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है और क्षिप्रा नदी के किनारे पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और इस जगह पर आप सर्पदोष पूजा एवं पवित्र स्नान भी कर सकते हैं। श्री राम घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और यह बोटिंग आपको क्षिप्रा नदी की एक छोटी सी परिक्रमा करवाती है। अभी हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता के मंदिर में। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है और इस मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती देखने के लिए भारी संख्या में भक्तगण आते हैं और इस मंदिर में 5 बजे से ही संध्या आरती की तैयारियां शुरू हो जाती है। और इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे माता रानी के भक्तगण दीप स्तंभ पर चढ़कर दीप जलाते हैं और इस मंदिर में आरती का टाइम शाम 7 बजे का होता है। अगर आप उज्जैन की यात्रा पर हो और काल भैरव जी के दर्शन नहीं किए, उज्जैन की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। उज्जैन नगरी से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर काल भैरव जी का मंदिर बना हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ भैरव जी का स्कंद पुराण अवंतिका खंड के 64वें अध्याय में भैरव तीर्थ का वर्णन है। महाकालेश्वर जी उज्जैन के राजा हैं, वहीं काल भैरव जी को उनका सैनिक कहा गया है। मंदिर से बाहर आते ही आपको यहाँ स्तंभ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भक्तगण अपनी श्रद्धा अनुसार सिक्का चिपकाते हैं। जिनका सिक्का चिपक जाता है उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अभी हम गढ़कालिका शक्तिपीठ मंदिर में आ गए हैं। यह मंदिर काल भैरव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। सबसे पहला शक्तिपीठ हरसिद्धि माता का मंदिर आता है और दूसरा
ये गढ़कालिका माता जी का मंदिर, और कहा जाता है कि इसी जगह पर सती के अंश गिरे थे। और माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और सम्राट हर्षवर्धन जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। अभी हम आ चुके राजा भर्तृ की गुफा के पास में। यह गुफा गढ़कालिका मंदिर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। सबसे पहले हम गुफा नंबर 1 में जाने वाले हैं। गुफा नंबर 1 राजा भर्तृ की गुफा है। गुफा में जाते वक्त हमें बिल्कुल ध्यान से जाना होता है, क्योंकि गुफा जमीन के अंदर है। इस कारण ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद राजा भर्तृहरि जी ने 12 वर्ष तक यहीं पर तपस्या की थी, और कहा जाता है कि गुफा नंबर 1 से 4 धाम के लिए रास्ता जाता है। गुफा नंबर 1 से बाहर आते ही आपको गुफा नंबर 2 दिखाई देगी, जो कि राजा गोपीचंद जी की तपस्या स्थल है। और इस गुफा के अंदर जाते वक्त आपको बिल्कुल संभल कर जाना होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो रहा है गाइस, मैं आपको बता दूं। राजा भर्तृहरि गुफा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर ही क्षिप्रा नदी के बिल्कुल तट पर ये रेणु मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। इसी जगह पर बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष दिखाई पड़ता है, जो कि लगभग 1500 साल पुराना माना जाता है, और अपने इच्छानुसार यहाँ पर गौ सेवा भी कर सकते हैं। श्री रामघाट पर हर रोज शाम के 6 बजे क्षिप्रा मैया की पूजा यानी आरती की जाती है, और इस आरती का लाभ लेने के लिए काफी भक्तगण आते हैं, तो आप यहाँ पर भी जरूर आना। उज्जैन में रहने के लिए भारत माता मंदिर के पास में महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर आपको 1300 से 2000 तक के एसी या नॉन एसी रूम मिल जाएंगे, या फिर आप प्राइवेट होटल में भी स्टे कर सकते हैं। इसका रेट 600 से लेकर 1000 तक का भी हो सकता है, और मेन मार्केट में आपको सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में ही महाकाल लोक यानी महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है। ये जितना दिन में खूबसूरत दिखाई देता है, उससे कहीं गुना ही रात के समय में खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर रात के समय 6 बजे से लाइटिंग चालू हो जाती है।